हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सभी लोग आपके एग्ज़ाम में कम से कम 5 नंबर देने वाला टॉपिक देखने वाले हैं और उस शानदार ज़बरदस्त टॉपिक का नाम है ओम के नियम का सत्यापन। और दोस्तों, ओम के नियम का सत्यापन हम लोग करेंगे अनुगमन वेग के आधार पर। तो आज की शानदार टॉपिक है, आपको इसको बढ़िया तरीके से हर हाल में आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार रखना है। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन, शुरू हो जाइए इस शानदार टॉपिक का एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया हुआ था I बराबर एन ई ए वी डी कैसे निकलता है ना। मैंने सिखाया हुआ है, क्या आपको सिखाया है कि I बराबर एन ई ए वी डी ये कैसे दोस्तों निकाला गया है। तो आज की क्लास में यहाँ से आगे लेके चलना है हमको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मैं खुद निकाल दूँ। लेकिन अगर आपको एग्जाम में करना है ना, तो आप डायरेक्ट इसके आगे भी कर सकते हो। और अगर 3 नंबर में आता है तो, अगर दोस्तों 5 नंबर में आता है तो ये भी निकालते हुए चले, ताकि हमारा कम से कम 1.5 पेज का डेरिवेशन हो। और 1.5 पेज के डेरिवेशन को करने में उसका मज़ा ही कुछ और आ जाए। आपको लगे 5 नंबर ना, आपको पूरा भरोसा रहे कि एग्जामिनर 5 नंबर तो देगा ही देगा। वो तरस खा के दे देगा, इतना बड़ा टॉपिक है 5 नंबर नहीं देगा, उसको शर्म आएगी देने में ना। तो आपको कुछ इस तरीके से इसको बढ़िया तरीके से तैयार रखना है, ठीक है। चलो भाई, तो एक बार कैसे ये निकलता है I बराबर एन ई ए वी डी, मैं इसको फिर से एक बार दिखाता हूँ, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो I बराबर एन ई ए वी डी निकालने के लिए हम लोग क्या मानते हैं, पहले कोई चालक मान लेते हैं ना। तो ये मान लेते भाई अपना कोई चालक है, ये देखो ये क्या अपना कोई चालक है, ठीक। ये दोस्तों हमारा कोई चालक है और इस चालक का नाम मैं रख देता हूँ पी क्यू। ये चालक का नाम मैंने क्या रख दिया, पी क्यू रख दिया। जो चालक मैंने लिया हुआ है पी क्यू, इसकी लंबाई क्या है, यल, और लंबाई दोस्तों है यल, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल देखो, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, ए है। दोस्तों जैसे इसके सिरों के बीच में हम लोग विभवांतर को स्थापित करते हैं, जैसे दोस्तों इसके सिरों के बीच हम लोग विभवांतर यानी बैटरी स्थापित करते हैं, तो इसके सिरों, इसके चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से दूर माइनस की ओर, यानी प्लस से दूर, देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो प्लस से दूर माइनस की ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इस वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं, और इसी नियत वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक ना, अनुगमन वेग कहते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय t हो, ठीक है। यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगा समय t हो, तो t बराबर L बटा वी डी। अब दोस्तों आपको करना क्या है, पहले आपको फिगर बनाना है। इस फिगर को बनाने के बाद थ्योरी क्या लिखनी है। थ्योरी दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप देखो थ्योरी को सुनो, और सुनने के बाद आप अपने मन से खुद बना के लिखने का, अपने मन से खुद बना के बोलने का जब प्रयास करोगे ना, तब दोस्तों आपको फिजिक्स ना और इजी लगेगी और मस्त लगेगी। देखो कैसे बोलना है, कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, सीखो मेरे साथ। माना एक चालक पी क्यू है ना, पी क्यू एक चालक है जिसकी लंबाई क्या है, एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, जिसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने से जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गतिमान हो जाते हैं। इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वह मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से क्या हो जाते हैं, गतिमान हो जाते हैं। यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय t हो, इसको भी लिखना, यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय t हो, तो t बराबर क्या होता है, L बटा वी डी। अरे मेरे भैया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, मैंने कुछ नया नहीं किया। समय बराबर दूरी बटा चाल से दूरी का काम L, चाल का काम वी डी हो गया, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या मान लें, यदि जो चालक दिख रहा है ना पी क्यू, दिख रहा है ना पी क्यू, यदि चालक पी क्यू जो है पी क्यू आपको दिख रहा है, यदि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, ठीक है। यदि चालक के, अब देखो मैं यहाँ पे शब्द नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग शब्द लिख सकते हो अपने मन से, ये मैंने पिछली क्लास में आपको कराया हुआ है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध में। यदि चालक के एक आयतन में
एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, स्मॉल n हो। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यदि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो इसके कुल आयतन, तो इसका दोस्तों जो कुल आयतन होगा उस कुल आयतन को मैं क्या नाम दूंगा, तो आप कहोगे सर A गुणे L देंगे। कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं मान लेता हूँ कैपिटल N, और कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा NaN। ठीक है, यहाँ दोस्तों मैंने आपको कम से कम 2 लाइन लिखवाया होगा। यदि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो इसके कुल आयतन A गुणे L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर NaL। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, समझा दिया। ठीक है, अब दोस्तों अब देखो हमें क्या मिल गया, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गया। अब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या से हम लोग आवेश निकाल सकते हैं ना, संख्या मिल गया तो आवेश निकाल सकते हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश दोस्तों देखो क्या हो जाएगा, आवेश क्यू बराबर होता है n की जगह पे NaLe। ठीक है, आवेश मिल गया। अब आवेश से क्या निकाल ले, धारा। भैया मेरे मुक्त इलेक्ट्रॉन बैठने वाली थोड़ी हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करिए, जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़े, जहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू किए वहीं पे धारा बहना शुरू। ठीक है, तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धारा, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा, के कारण प्रवाहित धारा, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा। अब धारा को क्या नाम दे, I बराबर क्या होता है, अरे बच्चा जानता है I बराबर क्यों अपान टी होता है ना। I बराबर क्यों अपान टी, तो I बराबर क्यों की जगह पे NaLe और T जगह पे L/VD, तो L से छटक गया, तो I बराबर NeAVD। तो मैंने दोस्तों बताया भी था कि आपको I बराबर NeAVD कैसे निकाला गया है, एक बार मैं देखो फिर दोहरा दिया। I बराबर NeAVD कैसे निकाला गया मैंने एक बार फिर दोहरा दिया। अब बताओ मज़ा आएगा नहीं, एकदम मज़ा आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ से आगे चलना है। अब देखो आगे कैसे चलते हैं। अब इसमें VD को चेंज करता हूँ, तो VD को मैं क्या लिख सकता हूँ, VD बराबर A टाउ। आप कहोगे अरे सर आपका दिमाग खराब है क्या, डायरेक्टली कैसे VD बराबर A टाउ लिख सकता हूँ। अरे भैया ज़रा देखो तो सही, देखो कैसे। A मतलब क्या जानोगे, त्वरण। A मतलब क्या जानोगे, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन का काम कर रहा है VD, समय का काम कर रहा है श्रांतिकाल। तो A बराबर होता है VD अपान टाउ, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ से VD बराबर क्या मिल गया, A टाउ। अब यही VD का मनवा ले जाके यहाँ पे रख देना, तब I बराबर क्या मिल जाएगा हमको, I बराबर NeAVD की जगह पे A टाउ, है ना। I बराबर NeAVD की जगह पे A टाउ हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, एकदम नहीं ना, एकदम बहुत आराम तरीके से, मैं बहुत आराम से एकदम व्यवस्थित तरीके से लेके चल रहा हूँ। अब दोस्तों हमको इस त्वरण को चेंज करना है। हमको किसको चेंज करना है, इस त्वरण को चेंज करना है। अब इस त्वरण को चेंज करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जो दोस्तों हमारे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है कि नहीं, लग रहा है कि नहीं। इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है, एकदम लग रहा है। कितना बल लगेगा, आप कहोगे सर F बराबर E, है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल। तो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा F बराबर EE। ठीक है, F बराबर EE। इसको मैं नाम देता हूँ समीकरण 1, या फिर इसको मैं नाम दूँ समीकरण 1, इसको मैं नाम दूँ समीकरण 2। ठीक है, अब देखो जो दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं उस मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान होता है कि नहीं, आपको गैस सर होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान होता है और आप बल लग रहा है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान व त्वरण का गुणनफल
एफ डायरेक्ट लिख दे क्या, तथा एफ बराबर यम ए। ये दोनों दोस्तों आपस में क्या हो गए, देखो एफ बराबर ई तथा एफ बराबर यम ए। भैया मेरे यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है, और जब मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगा था उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ था, तो उस द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल भी ये आपका बल हो गया। तो एफ बराबर ई एफ बराबर यम ए, तो ये एफ आपस में बराबर हैं, तो ई आपस में क्या होगा, यानी ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ कि समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, यम ए बराबर ई, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ई अपान एम। अब समीकरण 1 में ए का मनवा ले जाके रख दो, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 से क्या होगा, बड़े प्यार से देखो भाई, आई बराबर यन ई ए, और इस ए की जगह पे ई अपान एम इंटू टाउ। तो आई बराबर यन ई, देखो ई स्क्वायर हो जाएगा, यन ई स्क्वायर ए टाउ अपान एम इंटू ई, ऐसे मैं लिख दिया। अब इस ई की जगह यहाँ पे v बटा एल होता है ना, एकदम होता है। तो आई बराबर दोस्तों हो जाएगा यन ई स्क्वायर ए टाउ बटा एम, और इस ई की जगह पे v बटा एल। इस एक जगह पे मैंने क्या लिख दिया, v बटा एल। हमको क्या चाहिए, ओम का नियम चाहिए। ओम का नियम बोले तो v बटा आई बराबर आर, यही ना। ओम का नियम बोले तो v बटा आई बराबर आर। हमको v बटा आई चाहिए। हमको क्या चाहिए, v बटा आई। देखो कैसे निकालते v बटा आई, v इधर दिख रहा है, i इधर दिख रहा है, इस i को इधर भेज दें तो v बटा आई हो जाएगा, और जितना चीज़ बच रहा है v बटा आई को छोड़ कर बाकी चीज़ों को इधर भेजें। तो v देखो, v मैंने पहले दिया v बटा आई, ये वाला i इधर चला गया। अब देखो ये चीज़ सबको इधर भेज देता हूँ। जब इधर आएगा तो यम यल ऊपर हो जाएगा, यन ई स्क्वायर ए टाउ नीचे हो जाएगा, ठीक ना। चलो भाई मज़ा आ गया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं बना। इतने में देखने में आपको एकदम आसानी तरीके से सब कुछ चल रहा है। अब दोस्तों देखो ज़रा, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर इस चालक की भौतिक अवस्था, भाई ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। ओम का नियम यही है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था बोले तो ताप दाब आयतन, भौतिक अवस्था बोले तो ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुपाती होता है। ये आपकी जुबान पे है, ये आपने याद किया हुआ है, ये पहले का भी याद था, मैंने बताया और बढ़िया तरीके से याद हो गया है। तो दोस्तों अगर हम लोग चालक की भौतिक अवस्था ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो ये जो आपको पद दिख रहा है ना, यम यल बटे यन ई स्क्वायर ए टाउ, जहाँ पे यम क्या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यल चालक की लंबाई है, स्मॉल यन क्या है चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ई क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, ए क्या है इस चालक का एरिया है, टाउ क्या है सरांतिकाल है। अगर दोस्तों ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, ताप दाब आयतन में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, तो इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। ताप दाब आयतन में अगर हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अगर दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या कह देंगे, नियतांक कह देंगे। अगर ये दोस्तों नियतांक है तो v बटा आई बराबर नियतांक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, v बटा आई बराबर नियतांक, और नियतांक की जगह पे r, नियतांक की जगह पे r, जहाँ r बराबर यम यल बटे यन ई स्क्वायर ए टाउ, जहाँ r बराबर, ये r का मतलब मान याद होना चाहिए, यम यल बटा यन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक। या फिर हम लिखे भाई, या v बराबर आर आई, आर नियतांक है, नियतांक को हटाते प्रोपोर्शनल लेकर आते हैं, अब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं नियतांक लेकर आते हैं। वाह भाई क्या बात है। तो v प्रोपोर्शनल टू आई, यही हमारा क्या है, यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, यही ओम का क्या है, नियम है, ठीक। तो आपने देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से हमने निकाला, ठीक है। पहले मैंने बताया कि आपको आई बराबर यन ई ए वी डी कैसे निकाला गया, मैं पहले वहाँ तक ये चीज़ निकाला,
I बराबर एन ई ए वी डी, इसमें तो आपको I बराबर एन ई ए वी डी में कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो है ही नहीं है। ठीक है, कि कोई चालक माना गया है, माना एक चालक P क्यू जिसकी लंबाई स्मॉल l अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित करने पर इसके जो इसके मतलब चालक के प्रत्येक बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसके वैद्युत क्षेत्र के उत्पन्न होने से जो इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करने लगते हैं। यदि इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में लगा समय t हो तो समय बराबर दूरी बटा 4 से l बटा v डी। फिर दोस्तों मैंने यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है कम लिखा हुआ है, मैंने बताया था कि मैंने पिछली क्लास में शब्द पूरा भर भर के लिखवाया हुआ है, फिर भी मैंने काम चलाओ शब्द लिखा। यदि चालक के एक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो इसके पूरे आयतन a गुणे l में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैपिटल N बराबर n a l। जैसे ही दोस्तों आपको मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिलती है ना, संख्या मिल गया है, वहाँ से आप क्या निकालोगे, आवेश। आवेश का फार्मूला Q बराबर n a l ई आ गया। अब जब आवेश मिल गया, अरे भैया मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आवेश मिल गया, मतलब बोले तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन बैठने वाले हैं नहीं, वो दौड़ेंगे तो धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित धारा I बराबर Q अपान T, Q और T का मान रखा, ये मिल गया। और जैसे ही दोस्तों ये मिला, मैंने बताया आपको तरीका कि VD को चेंज करो, VD बराबर होता है A टाउ, कैसे, यहाँ से, फिर ये आया। फिर मैंने बताया इस A को चेंज करो। अब A को चेंज करने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र के कारण या E बराबर E, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है और उस पर जो बल लग रहा है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, उस बल से उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। उस द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है न्यूटन के द्वितीय नियम से। ठीक ना, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, न्यूटन के द्वितीय नियम से, है ना, न्यूटन के द्वितीय नियम से द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल या बराबर यम ए, है ना, ये लाइन लिखा। फिर ये दोनों आपस में बराबर हैं एफ एफ, तो हमें यम ए बराबर ई मिल गया, ए बराबर ई बटा यम, ए का मान हमने ला के यहाँ पे रखा, फिर हमें ई मिला, ई की जगह पे वी बटा यल, फिर वी बटा आई निकाल दिया, आराम से हमने निकाल दिया। अब ये मान आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि आर बराबर यम यल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, कि मैंने बताया कि अगर चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करोगे तो जो आपको पद दिख रहा है यम यल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। बताओ ये शानदार ज़बरदस्त क्लास आपको कैसी लगी? ठीक है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों छाप देना, कमेंट बॉक्स भर देना, यहाँ से बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। अगर दोस्तों कहीं नहीं मज़ा आया, कोई दिक्कत परेशानी है तो भी कमेंट बॉक्स में छाप देना है, कमेंट बॉक्स में दिक्कत परेशानी को भी भर देना है। ऐसा नहीं है केवल तारीफ़ करें भाई, अगर किसी में कोई दिक्कत परेशानी रहता है ना, उसको भी कभी कभी हमको बताने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है, तो हम वो जो दिक्कत परेशानी को भी बता सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों की ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने कम शब्दों में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया हुआ है और आपको मैंने दिया कि 5 नंबर आप हलोर लो। ठीक है, 5 नंबर आप हलोर लो, दोनों हाथों से बढ़िया से हलोरो, ये आपको 5 नंबर ये हासिल हो सके। ठीक है, आपको जब ये दोस्तों तैयार करते हो ना, आपका मनोबल भी बढ़ता होगा कि हाँ सर ये मेरा टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार हो गया, मज़ा आ गया। नोट्स बढ़िया से बनाते चलो, हर एक चीज़ को समय समय पर लिखते चलो। ठीक है, तब आपको पढ़ने का मज़ा ही कुछ और मिलेगा, लगेगा दोस्तों कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ऐसे ही हंसते रहना दोस्तों, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके जितना हो सके उतना जम के पढ़ाई करते रहें। ठीक है, अब की बार 90 पार का नारा लेके चलते रहें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। ठीक है, चलो सबको बाय बाय।